नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री राम। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि जो कॉल साइड का डाटा है वो है 38,35,319 और जो पुट साइड का डाटा है वो है 18,33,250। अब यहीं पे आप डिफरेंस लगा सकते हो। 18 दूनी 36 यानी कि डबल डाटा है कॉल साइड का। जो सेलर बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा बैठे हैं इधर। तो आप अब देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो 21,400 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैठे हैं। 2,09,601 और एक 21,200 जो कॉल राइटर बैठे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बैठे हैं। ठीक है जी। और 1,72,875 21,500 यहाँ पर बैठे हैं। और दूसरे कहाँ बैठे हैं? 2,69,192 21,600 पर सबसे ज़्यादा बैठे हैं। 21,600 है वो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम ज़्यादा करेगा। 21,600 का यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैठे हैं। 21,550 और जी 21,500 3,42,000 ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। 21,500 बाकी 600 भी है और 21 सबसे ज़्यादा ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है 21,500। अब देख लेते हैं इधर की साइड के लिए। इधर साइड इतना डाटा आप देख सकते हैं है ही नहीं। इतना डाटा कहाँ से देखेंगे? 20,800 पर 1,19,844 और 1,68,000 21,000 पर यहाँ पर सपोर्ट है थोड़ा थोड़ा। यदि 21,000 का ये सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट और जाएगी नीचे की तरफ, फिर रुकने वाली नहीं है। वैसे कई कारण है मार्केट को नीचे यानी कि एफआई लगातार अपना माल बेचे जा रहा है। अब आप सोचोगे कि ये भाई बुल क्यों नहीं कम हो रहा है? लगातार तो मार्केट ऊपर जा रहा है और एफआई बल्कि माल बेचे जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लिक्विडिटी होती है वो जो रिटेलर है ना वो मार्केट से बाहर नहीं है अभी। और आजकल आईपीओ भी आ रहे हैं लगातार आईपीओ आते तो हैं मगर बुल रन में ज़्यादा आते हैं। इसलिए आईपीओ के कारण नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, उसकी वजह से लिक्विडिटी है। और नए जो हैं रिटेलर हैं उनकी वजह से है लिक्विडिटी मार्केट में। और जो उनसे कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है एफआई से, क्योंकि जब रिटेलर तो रहेगा ही तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। और आज मार्केट इसलिए मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है थोड़ा बहुत। मगर अब जो मैं आपको ख़ास बात बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि जो 25 दिसंबर है, सब लोग 25 दिसंबर से या अब क्या तारीख है? आज 20 तारीख। अब 20 तारीख 1-2 दिन रुक के अब ये छुट्टियों के दिन है। ये अब लोग जो है छुट्टियों पर जाएंगे। इसमें रहेंगे लगभग 10 तारीख या 15 तारीख तक छुट्टियों पर रहेंगे लोग मार्केट के अंदर। तो कारण ये है एफआई माल लगातार बेच रहा है माल। और क्योंकि वो छुट्टी मनाएंगे, दूसरी बात उनको पैसे की भी ज़रूरत है। तीसरी बात ये कि लोग इंडिया के लोग भी छुट्टी मनाएंगे, उनको भी क्रिसमस मनाते हैं कुछ लोग और वो छुट्टी पर चले जाते हैं क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी होती नहीं है। इस वजह से आज मार्केट गिरा है। बाकी खबर तो बहुत रहती हैं। बाकी आप मार्केट तो पूरा ही गिरा है, ऐसा थोड़ी कि भाई नहीं गिरा। मार्केट सब गिरा है थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, ये तो चलता रहेगा। मगर मेन चीज़ है कि अब लोगों को छुट्टियों के लिए पैसा चाहिए और उस पैसे को वहाँ खर्च करेंगे वो लोग। छुट्टियों में छुट्टी बिताने के लिए जा रहे हैं लोग, क्योंकि कल क्या है? बृहस्पति और शुक्र 2 दिन और मार्केट चलेगा, फिर 2 दिन छुट्टी है, फिर 25 तारीख भी आ जाएगी। उस हिसाब से मार्केट की कंडीशन चेंज होती है दिसंबर में और वॉल्यूम जो है कम हो जाता है।
तो जो ट्रेड हैं सोच समझ के करें। तो ये थी जानकारी। अब दूसरी बात, अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट हमने 1 डे टाइम फ्रेम का लगा रखा, आप देख सकते हैं एक भारी बुलिश कैंडल बन चुकी है। अब ये हमें संकेत देती है कि मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने निशान लगा रखा है। यदि ये इससे ऊपर जाती है, आज का जो मार्केट ने हाई मारा है 21,594, ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, मार्केट का। और देखो हाई मारने के बाद कहाँ आके हुआ, 21,153 पर बंद हुआ है मार्केट। तो अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। ये आ जाता 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है जी, ये हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मार्केट देखो, इसके और इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना, ये है आपका ट्रैप जोन, इसमें नहीं करना है। मार्केट इधर आता है और कुछ हैमर कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है, तो तभी ऊपर के लिए हम जाएंगे। और यदि गैप अप मार्केट खुलती है, ऊपर खुलती है, गैप अप मार्केट खुलती है, तो आपको इस बीच में कुछ नहीं करना है। यहाँ कोई शूटिंग स्टार है, बैरिस इनगल्फिंग है या इवनिंग स्टार है, कुछ बनता है ऊपर दिखाई देता है, तब हम नीचे के लिए आएंगे, है नहीं। तो बीच में कुछ नहीं करना है, क्योंकि बस ऐसा ही है, चलेगी मार्केट अब कुछ दिन के लिए क्योंकि मार्केट में इतना वो नहीं आएगा वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात तो है ये देखो, मार्केट आज निफ्टी जो है गैप अप खुली। ये 15 मिनट का चार्ट हमने लगा रखा है, आप देख सकते हैं। जब इसने कल की जो क्लोजिंग पे आ गया मार्केट, कल की क्लोजिंग पे आके रुका, यहाँ रुकने के बाद में एक भी कैंडल इसने ग्रीन बनाई हो तो देखो, ऐसे छोटी बनाई मगर कोई बनाई, लास्ट तक दम दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ देखनी पड़ती हैं चार्ट पर। चार्ट आपसे बात करेगा। जब चार्ट आप रोज़ाना देखोगे, चार्ट को समझोगे, तो तभी कुछ कर पाओगे मार्केट में। अन्यथा मार्केट में कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, ठप हो जाते हैं। तो इसलिए ये देख सकते हैं कि मार्केट ने आज का हाई भी लगाया 21,593-94 के लगभग, आज का ऑल टाइम हाई, और उसके बाद में आज का लो भी बना दिया। अच्छा खासा गिरावट हुई है। 21,103 पे आकर मार्केट क्लोज हुई है। कल की क्लोजिंग की इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने, और धीरे धीरे मार्केट नीचे आता गया। अब हम चलते हैं सीधा सीधा, आपको फंडा ज़्यादा नहीं कि मार्केट, यदि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मार्केट यहाँ ओपन होती है इस जगह, और यहाँ कुछ पैटर्न बनाती है और नीचे ब्रेक डाउन देती है, तो सबसे पहला आपका जो टारगेट होगा वो होगा ये। ठीक है जी, ये वाला टारगेट 21,040 या 50 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा ये। ठीक है जी, 20,972 के आसपास, और इससे अगला आपका टारगेट हो जाएगा नीचे वाला ये। ठीक है जी, ये वाला अगला टारगेट है आपके लिए 20,900, और अगला टारगेट हो जाएगा ये वाला आपका। अगला टारगेट होगा ये आपका 20,839 के आसपास। तो ये हैं आपके नीचे के टारगेट। अब आ जाते हैं हम ऊपर के लिए टारगेट।
मार्केट यहीं खुलती है इस जगह और ऊपर निकलती है। तो सबसे पहला टारगेट होगा आपका ये वाला। टाइम बिताने के बाद 21,250 और उसके बाद हो जाएगा 21,300 और उसके बाद इसको तोड़ देती है तो 21,364। ठीक है जी। और इसके बाद इसको तोड़ देती है तो 21,414 और यदि इसको तोड़ देती है तो फिर तो ये है ही 21,473 के आसपास। तो ये है निफ्टी के लेवल ऊपर नीचे के। अब दूसरी बात, यदि ये गैप अप खुलती है तो मैंने आपको बता ही दिया है, प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। कुछ बेरिश दिखाती है या फिर बुलिश दिखाती है तभी कुछ काम करेंगे, प्राइस एक्शन का इंतज़ार करेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब आ जाते हैं बैंक के निफ्टी। बैंक के निफ्टी में जो चीज़ है मैंने आपको बता ही दिया है, लोग क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए जाएंगे। अब इतना लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी नहीं। जो हमें आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 47,216 और जो आज की ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी की, वो ओपनिंग हुई थी, गैप अप खुली थी 48,021 के आसपास समथिंग। ठीक है जी, ये ओपन थी, ओपन प्राइस है इसका। इसमें भी आपको वन डे टाइम फ्रेम का एक बार मैं चार्ट दिखा देता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो ये देख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने तो यहीं के लिए लगाया था उस दिन। अब मार्केट आ चुकी है यहाँ पर, है नहीं। मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में इतना कवर कर देगी, मुझे इतना था कि ये यहाँ तक मार्केट आ जाएगी इस जगह तक, मगर इसने यहाँ से ऊपर जाके बंद हुई है ये। तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों, ये जो चैनल है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ओनली फॉर लर्निंग। आप इस चीज़ को देख करके आप सीख सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है जी, इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। इतने जो नए ट्रेडर हैं बिल्कुल, उनको एक्सपर्ट हो जाएंगे वो तो कर सकते हैं 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की कैंडल स्टिक पर जो नए हैं वो बिल्कुल, आजकल जो मार्केट अपना ट्रैप बहुत ज़्यादा कर रहा है। गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके हाई को नहीं निकालता है। हाई तो इसने पहले ही बना दिया था 48,212, मगर इसके हाई को ये नहीं निकाल पाता है। और ये नहीं निकालता है तो फिर ये नीचे आ जाता है। ये देख सकते हैं ये क्या प्राइस एक्शन बनाया, कल के क्लोजिंग का इसने रेस्पेक्ट नहीं किया। और एक कैंडल आप एंट्री यहाँ ले सकते थे, जैसे इनसाइड कैंडल, इसका स्टॉप लॉस होता और इसका स्टॉप लॉस होता और ये एंट्री प्राइस रहता। और इसका टारगेट आपका यहाँ तक का, ये वाला, ये दो टारगेट आपके रहते। यहाँ पे सही उस पर बंद हुआ है। तो यदि ये यहाँ खुलता है तो सबसे पहला आपका जो टारगेट होगा, नीचे के लिए बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का, सबसे पहले जो नीचे का टारगेट है बैंक निफ्टी का वो होगा ये। ठीक है जी, ये वाला टारगेट है इसका। अरे खुल जा भैया, ये बात। अच्छा जी, तो सबसे पहला बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पर है 47,000, यदि आती है तो 47,046 का लेवल
पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका, ये वाला टारगेट है, दूसरा वाला टारगेट हो जाएगा 46,964। और अगला टारगेट हो जाएगा ये 46,886। और अगला टारगेट हो जाएगा 46,717। तो ये हैं बैंक निफ्टी के नीचे के टारगेट। और यदि इसको भी तोड़ देती है तो फिर तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। एक टारगेट है ये 46,597, और दूसरा टारगेट हो जाएगा ये 46,521 के आसपास। तो ये 5-6 टारगेट है। और अब आप देख सकते हैं ऊपर के लिए, ऊपर यदि ये यहीं खुलती है और ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से निकलती है ये, तो पहला टारगेट आपका यही होगा। सबसे पहला टारगेट आपका यही हो जाएगा, ये वाला टारगेट है 47,647। और उसके बाद में टारगेट हो जाएगा जी, हाँ, 47,957। और ये फिर अगला वाला टारगेट ये है ही है 48,000। उसके बाद 48,119। ये वाला टारगेट है, ठीक है जी, यहाँ खुलती है। तो सबसे पहला इसका ऊपर का टारगेट बता देते हैं हम। ऊपर का टारगेट है ये वाला ऊपर का टारगेट है 47,558। और इससे अगले वाला टारगेट है 47,680। और इससे अगला वाला टारगेट है ये वाला हाँ 47,819। और उससे अगला टारगेट है 47,911। और उससे अगला टारगेट है 48,027। और उससे अगले वाला टारगेट है 48,081। तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट और नीचे के दोनों हमने बता दिए हैं। और आपको करना क्या है कि यदि गैप अप खुलती है और गैप डाउन खुलती है तो आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, न कि आपको, क्योंकि मार्केट में बुल रन ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए ट्रेड जो है सोच के समझ के, क्योंकि छुट्टियों के दिन चलेंगे, अब ये समझो चल गए आपके लिए तो चलने ही पड़े, फंस जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए थैंक यू दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अन्य दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, वीडियो पर कमेंट भी करें और अन्य दोस्तों को शेयर भी करें और हमारे चैनल को फॉलो भी करें, मतलब सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, जय श्री राम, धन्यवाद।